Hello everyone. Today we are going to characterize the RTD. It is a kind of sensor or transducer. It fulfill our CO number 1, that is about the working of transducer. As its full form indicate, its full form is that resistance temperature detector. Means इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। तो इट इज़ यूज़ फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। जनरली जो है निकल या निकल एलॉय जो मटेरियल होता है उसका तार आरटीडी में लगा होता है, उसका वायर लगा होता है, जो कि लो टेम्परेचर रेंज मेजरमेंट के लिए काम लिया जाता है। प्लेटिनम वायर भी यूज़ किया जाता है, वो हाई टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली यूज़ होता है। तो ये आरटीडी के बारे में है और हम देखेंगे आज आरटीडी का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या क्या एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी वो कृपया करके बताएं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको मेन 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला टेम्परेचर मेजरमेंट ट्रेनर किट, दूसरा बीकर, इसमें हमको पानी अलग अलग टेम्परेचर का डालना पड़ेगा, उसके बाद में टेम्परेचर मेज़रमेंट करना पड़ेगा, और थर्ड वन है थर्मामीटर। इन चीज़ों की आवश्यकता हमें इस एक्सपेरिमेंट में होगी। तो हम देख रहे हैं ये हमारी जो है आरटीडी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो ट्रेनर किट है वो उपयोग में लाई जाती है। ये ट्रेनर किट है। ये जो मैं हाथ में पकड़े हुए हूँ ये आरटीडी है। जो लैब मैनुअल में इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो बिफोर डूइंग दिस प्रैक्टिकल यू हैव टू गो थ्रू द लैब मैनुअल, प्लीज़ रीड द थ्योरी अबाउट इट। ये आरटीडी है। ये आरटीडी हमने यहाँ पे ये इसके आरटीडी का वो दिए हुए हैं, उसमें हमने आरटीडी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इसमें सॉकेट्स दिए हुए हैं। नाउ ये आरटीडी का जो भी आउटपुट होगा ये टेम्परेचर को सेंस करेगा। आरटीडी का जो भी आउटपुट होगा वो सिग्नल कंडीशनिंग होकर के यहाँ पे सिग्नल कंडीशनिंग सर्किटरी लगी हुई है, और इस तरह से ये जो हमारा मीटर है डीपीए इसमें ये डिस्प्ले करेगा। शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले हम रूम टेम्परेचर की रीडिंग लेंगे। रूम टेम्परेचर की रीडिंग पे लेने के बाद में ट्रांसड्यूसर का आउटपुट हमें कितना मिलता है। तो आप देखिए यहाँ डीपीएम पे 2 नॉब दी हुई हैं। तो देखिए ये मिली वोल्ट में जो बता रहा है 242 मिली वोल्ट, एंड टॉगल स्विच है। तो यहीं से हम आरटीडी का टेम्परेचर जो है वो भी मेजर कर लेंगे। तो ये दूसरी रीडिंग हमें यहाँ से मिल जाएगी, और एक्चुअल रीडिंग हम जो है अभी रूम टेम्परेचर कितना है हमारा, तो थर्मामीटर की मदद से हम वो रूम टेम्परेचर एक्चुअल जो कितना है वो हम रीड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल टेम्परेचर। फर्स्ट कॉलम में हम ये ले लेंगे, दूसरा कॉलम हम क्रिएट करेंगे कि इसके आउटपुट में हमें कितना मिली वोल्ट मिल रहा है, और आरटीडी का जो है वो कितना टेम्परेचर है, तो वो थर्ड कॉलम में हम रीड कर लेंगे। इसी तरह से हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और एक्चुअल टेम्परेचर नोट करते जाएंगे। उसके रिकॉर्डिंग में आउटपुट पे कितना मिली वोल्ट मिल रहा है वो रीडिंग हम लेते जाएंगे, और आरटीडी का जो है टेम्परेचर कितना है, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, वो रीडिंग लेते जाएंगे। तो इसमें 2 मोड में जो है वो लिया जाता है। एक होता है हीटिंग मोड, मींस हम इनपुट में टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड हीटिंग मोड। तो हीटिंग मोड की रीडिंग हम लेंगे। फिर सेकंड मोड होती है कूलिंग मोड, मींस हाई टेम्परेचर से अब लो टेम्परेचर की तरफ। फिर जो वेरिएबल्स हमें मिलेंगे, इनपुट के वेरिएबल्स और आउटपुट के जो वेरिएबल्स मिलेंगे, उनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करके इसकी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस होगी। अब हम इसको एक रीडिंग किस तरह से ली जाएगी वो हम बताएंगे। ये बीकर है, ये बीकर में हम इसको डिप करेंगे, और साथ में ये जो हमारा है एक्चुअल टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मामीटर, इसको भी डिप करेंगे। और डिप करने के बाद में धीरे धीरे इसका जो कंसंट्रेशन है हॉट वाटर का वो बढ़ाते जाएंगे, जिससे टेम्परेचर रेज होता जाएगा, और वो रीडिंग हम नोट करते जाएंगे। तो इस तरह से प्रोसेस होगा। इसके लिए हमें हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम या तो केटल हो आप उससे कर सकते हैं, या आप गर्म पानी जो है उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ा करके इस तरह से इस मोड में आप इसको जो है टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो
इसके लिए हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम गर्म पानी हम देखते हैं और थोड़ा एक दो रीडिंग आपको लेकर के मैं बताता हूँ। ये प्रैक्टिकल करने से पहले हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल जो है बनाई है। ये ऑब्जर्वेशन टेबल में हम रीडिंग्स नोट करेंगे। ऊपर वाली जो टेबल है वो हीटिंग मोड के लिए है, नीचे वाली टेबल कूलिंग मोड के लिए है। तो ये आरटीडी का एक्चुअल टेम्परेचर हम यहाँ लिखेंगे। डीपीएम पर जो वोल्टेज की रीडिंग मिल रही है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और डीपीएम का टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड में हम यहाँ लिखेंगे। तो ये इसी तरह से ये हीटिंग मोड के लिए है, ये कूलिंग मोड के लिए। हीटिंग मोड में जो है टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कूलिंग मोड में टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये 3 कॉलम्स हमने बनाए हुए हैं। अभी हम देखें कि रूम टेम्परेचर पे जो सेंसर है उसकी मिली वोल्ट पे के आउटपुट पे कितनी वैल्यू है, तो आ रही है 246 मिली वोल्ट। ये हमने सेकंड रीडिंग ले ली है। तो डीपीएम वोल्टेज इन मिली वोल्ट, तो ये हमने नोट डाउन कर ली है। अब यहीं से हम जो है रूम टेम्परेचर पे डीपीएम का टेम्परेचर कितना है, सो दैट इज़ इंडिकेटिंग 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 24.66 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये नोट डाउन कर लिए। अब हम ये बीकर में इसको डिप करेंगे और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो देखिए अभी जो नॉर्मल वाटर में जो टेम्परेचर है वो अभी रूम टेम्परेचर पे है। सर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के टेम्परेचर बढ़ाइए, गर्म पानी डाल करके। बस ये जो है थोड़ी देर हम वेट करेंगे जिससे कि टेम्परेचर जो है वो पूरे पानी का एक जैसा हो जाए। ये जब वैल्यू फिक्स हो जाएगी तब हम रीडिंग लेंगे। चलिए अब वैल्यू फिक्स हो गई है। अब हम यहाँ एक्चुअल टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। तो एक्चुअल टेम्परेचर जो थर्मामीटर का है वो जो दिखा रहा है दैट इज़ 33 डिग्री सेंटीग्रेड। 33 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज़ एक्चुअल टेम्परेचर। और अब इसके रिगार्डिंग में आउटपुट में जो हमें वैल्यू मिल रही है वो 303 मिली वोल्ट, 303 मिली वोल्ट। और डीपीएम का टेम्परेचर, ये टॉगल स्विच है, यहीं से आपको मिली वोल्ट की वैल्यू मिलेगी आउटपुट की। और टेम्परेचर कितना है डीपीएम टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, तो वो दिखा रहा है 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारी इस तरह से दूसरी रीडिंग हुई। अब थोड़ा और गर्म पानी हम बढ़ाएंगे जिससे कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसकी वैल्यू जब फिक्स हो जाती है उसके बाद में फिर हमें रीडिंग नोट करनी होती है, क्योंकि वो पूरा पानी का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है तब जाके सही रीडिंग आ पाती है। ये लगभग फिक्स हो गया, ये अब फिक्स हो गया है। तो देखिए थर्ड रीडिंग हम ले रहे हैं। एक्चुअल टेम्परेचर इसका जो हम ले रहे हैं वो हमें यहाँ दिख रहा है दैट इज़ 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसका लिख लिया है। अब इस पर जो है इसके आरटीडी के आउटपुट पे कितना मिली वोल्ट हमें मिल रहा है, टेम्परेचर चेंज हुआ इसके कारण इसकी रेजिस्टिविटी चेंज हुई, उसके कारण जो है यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो वोल्टेज हमको मिल रहा है 374 मिली वोल्ट। और यहीं से हम डीपीएम टेम्परेचर लेंगे, डीपीएम का टेम्परेचर। तो डीपीएम का टेम्परेचर हमको मिल रहा है 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारी थर्ड रीडिंग पूरी हुई। और पानी हम बढ़ाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। सो इस मोड को हम बोल रहे हैं हीटिंग मोड।
अब ये फिक्स हो गई है वैल्यू। तो अब हम देखें, अब हमारे जो उसकी जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई है। और 45 सेंटीग्रेड के रिकॉर्डिंग में जो मिली वोल्ट पे वैल्यू आ रही है वो अब जो है 481 हो गई है, 431 हो गई, 431 मिली वोल्ट हो गई है। और रेस्पेक्टिव DPM का टेम्परेचर जो है वो हो गया है 43.0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इस तरह से हमारी 4 रीडिंग हो गई। और हम इसका पानी और बढ़ाएंगे, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे। ये गर्म पानी डाल रहे हैं हम, जिसके कारण इसका टेम्परेचर स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है। चलिए, अब वैल्यू फिक्स हो गई है। अब हम एक्चुअल टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। तो एक्चुअल टेम्परेचर जो है 52 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो 52 डिग्री सेंटीग्रेड हमने यहाँ से लिख लिया है। और अब इस टेम्परेचर पे आउटपुट वोल्टेज कितना होगा वो हम लिख लेते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज होगा 460 मिली वोल्ट एंड रेस्पेक्टिव टेम्परेचर तो ये आ रहा है 45.9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से हम ये हीटिंग मोड की हमारी रीडिंग्स हो गई हैं। इन रीडिंग्स को स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ाते जाएंगे और कोशिश करते हैं इस जार में अगर पानी बन जाता है तो। चलिए, ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारी रीडिंग गई है इसकी। और इसके रिगार्डिंग में मिली वोल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 476 मिली वोल्ट। और सेंटीग्रेड में ये DPM की रीडिंग जो हमें मिल रही है 47.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से हमने ये हमारी हीटिंग मोड की 6 रीडिंग्स हमने ले ली हैं। ये हीटिंग मोड की हमने 6 रीडिंग ले ली है। अब हीटिंग जो है ये रीडिंग अभी अपनी है। अब इसी से ग्रेजुअली ये वाले को कम करते हैं। अब हम जो है यहाँ से कूलिंग मोड में लेंगे। तो कूलिंग मोड में हम रीडिंग्स नोट डाउन करेंगे। अभी ये हॉट की लास्ट जो रीडिंग थी वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो लास्ट की रीडिंग हमारी 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 476 मिली वोल्ट आउटपुट था एंड 47.7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो DPM का टेम्परेचर था। तो ये कूलिंग मोड की कर रहे हैं। अब हम इसमें से गर्म पानी कम करके ठंडा पानी स्टेप बाय स्टेप मिलाते जाएंगे। अब कूलिंग मोड में है तो अब हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मोड की हम रीडिंग लेंगे। जी देखिए, अब पानी को हम कूल होता जा रहा है। रीडिंग जब स्टेबलाइज हो जाएगी तब हम उसकी रीडिंग ले लेंगे। डिक्रीज़ होने लगी। एक स्टेबल पे रीडिंग नोट कर लेंगे जहाँ पे स्टेबल हो गया स्टेबल। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 48 जो है एक्चुअल 47 या 40 कितना है सर? 47 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर हो गया है, कम हो गया है। अब मिली वोल्ट में जो इसकी वैल्यू आ रही है 42.2 मिली वोल्ट हमने रीडिंग नोट कर ली है। सर इसका टेम्परेचर वो कितना आ रहा है? 422 ये मिली वोल्ट है, ये सेंटीग्रेड में। हाँ, ये 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसकी रीडिंग आ गई। अब थोड़ा और ठंडा पानी मिला देंगे तो इसका और जो है टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। बस
चलिए सर, आप इसका एक्चुअल टेम्परेचर बताइए कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड नोट कर लिया है। इसके रिगार्डिंग में 372 मिली वोल्ट जो हमें वैल्यू मिल रही है, और टेम्परेचर कितना मिल रहा है? 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गई। बोल भी दीजिए सर। अब इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला के उसका टेम्परेचर कम और करना कम पानी किया। का। ओके, तो इसमें टेम्परेचर दिखा रहा है दैट इज़ 38 37 देखना सर, 37 ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है एक्चुअल टेम्परेचर हो गया। इसके रिगार्डिंग में आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रहा है 338 मिली वोल्ट हमें डीपीएम की आउटपुट में रीडिंग मिल रही है। डीपीएम पे सेंटीग्रेड डीपीएम टेम्परेचर हम नोट करेंगे दैट इज़ 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें और हम ठंडा करेंगे पानी को, रीडिंग ले लेंगे। यहाँ ग्रेजुअली देखेंगे कम होती जा रही है। एक पर्टिकुलर इस पे आने के टेम्परेचर पे आने के बाद भी ये स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि बीकर में हमने ठंडा पानी मिलाया है तो टेम्परेचर आरटीडी में कम होगा। ये लगभग स्टेबल हो गया अभी। सर प्लीज़ रीडिंग बताइए। 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट पे जो वोल्टेज है 282 मिली वोल्ट एंड टेम्परेचर इज़ 28.2 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए सर, इससे और कम हो सकता है कि ठंडा पानी मिलाने पर? आइस कोल्ड वाटर भी लिया जा सकता है प्रॉपर रीडिंग लेने के लिए। चूँकि अभी अपना यहाँ व्यवस्था नहीं है आइस कोल्ड वाटर लेने की, तो हम लोग रूम टेम्परेचर पे इसको कर रहे हैं। चलिए आगे जैसे स्टेबल हो गया सर? चलिए ठीक सर, इसका टेम्परेचर बताइए कितना हुआ? 28 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आउटपुट पे जो वैल्यू मिली 242 मिली वोल्ट एंड 24.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से हमने ये अभी रीडिंग ली। तो एक हमने हीटिंग मोड में ली, एक कूलिंग मोड में ली। हमारे पास में 3 पैरामीटर आ गए हैं। ये आरटीडी टेम्परेचर जो एक्चुअल टेम्परेचर थर्मामीटर से हमने नोट किया है वो फर्स्ट कॉलम में लिखा है। दूसरा, इसके अकॉर्डिंग आरटीडी का जो आउटपुट बोल रहा है वो कितने मिली वोल्ट मिलेगा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो वो हमने जो कॉलम वो लिखा है सेकंड कॉलम में, उसकी वैल्यू लिखी है। थर्ड में डीपीएम टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, ये कॉलम हमने लिखा है। अब
ये 3 वेरिएबल्स हमको मिल गए हैं जो इस आरटीडी की जो बिहेवियर है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करेगा कि किस तरह से टेम्परेचर के साथ में जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है कम हो रही है और उसके अकॉर्डिंग मिली वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है इन हीटिंग मोड। कूलिंग मोड में वो कम होता जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में जो वेरिएबल हैं इसके रेस्पेक्ट में हीटिंग मोड का हम फर्स्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट कॉलम में जो वेरिएबल्स हैं और सेकंड कॉलम में जो वेरिएबल्स हैं, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे। तो ये जो है इनपुट टेम्परेचर और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो है एक कर्व ड्रॉ होगा जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करेगा। दूसरा कर्व हम ड्रॉ करेंगे एक्चुअल टेम्परेचर और डीपीएम का टेम्परेचर कितना है, तो उसके बारे में एक्स वाई एक्सिस पे हम कर्व ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ से हमें ये टेम्परेचर के बारे में रिलेशन पता चलेगा। तो ये जिस तरह से हमने हीटिंग मोड में कर्व ड्रॉ किए, इसी तरह से फर्स्ट कॉलम का जो वेरिएबल है और सेकंड कॉलम का जो वेरिएबल है कूलिंग मोड में, इन दोनों के रेस्पेक्ट में भी हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे। जो कूलिंग मोड में इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें उससे पता चलेगा। और थर्ड कॉलम फिर एक और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के बीच जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में हम जो है कर्व ड्रॉ करेंगे, जो कि ये टेम्परेचर का जो वो है उसके बारे में रिलेशन हमको मिलेगा। एक्चुअल टेम्परेचर और डीपीएम टेम्परेचर के बीच में हमको रिलेशन मिलेगा। इस तरह से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो ज्ञात करते हैं। मैं समझता हूँ बच्चों आप लोगों को जो इसकी आरटीडी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर जो आरटीडी है, इससे हम जो किया है प्रोसेस करके जो हमने देखी है वो प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। स्टेप बाय स्टेप हमने जो रीडिंग ली है हीटिंग मोड में, कूलिंग मोड में, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और किस तरह से हमें कर्व ड्रॉ करना है और इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स के बीच में हम कर्व प्लॉट करेंगे, तो इस आरटीडी का जो बिहेवियर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो रिफ्लेक्ट होंगी इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के बीच में। एक रिलेशन बताएगा जिससे हमें इसका हम बिहेवियर जो कैसा है, कैसे इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से आउटपुट पे वोल्टेज चेंज हो रहा है वो इस शो करता है। तो मैं समझता हूँ ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो प्रैक्टिकल है आरटीडी, ये मैंने शुरू में भी बताया था आपको कि आरटीडी इज़ ए सेंसर और ट्रांसड्यूसर। इट जो हमारा CO नंबर 1 है उसको फुलफ़िल करता है। CO नंबर 1 इज़ रिगार्डिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ ट्रांसड्यूसर, तो ये CO1 को कवर करता है।